आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षाएं तय तिथि पर होनी है। इसीलिए यदि आप ठीक ठाक तैयारी करने के मूड में हैं और आप चाहते हैं कि आप बढ़िया से तैयारी करके और अपनी इन परीक्षाओं में ठीक ठाक से अंक अर्जित कर सकें, ठीक से पास हो जाएं। देखिए, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ठीक से परिश्रम नहीं करेंगे और एक अंक दो अंक से रह जाएंगे तो फिर वो बड़ा तकलीफ देता है। छात्र को तकलीफ तो देता ही देता है, ये अध्यापक के लिए भी थोड़ा सा परेशान करने वाली बात होती है कि छात्र को हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं और छात्र फेल हो गया। खैर, अध्यापक को इससे बहुत कम दिक्कत होती है, पर छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसका पूरा का पूरा साल खराब हो सकता है। इसीलिए आप ठीक ठाक से तैयारी करके और इसको परीक्षा को उत्तीर्ण कर लीजिए। स्पेशली 9वीं के विद्यार्थी और स्पेशली 11वीं के विद्यार्थी खूब अच्छे से ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट टर्म में किसी भी कीमत पर पास होना ही है। यदि आप इस मूड में बैठे होंगे कि चलो भाई फर्स्ट टर्म में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो सेकंड टर्म में संभाल लिया जाएगा, तो आपको संभालने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर फर्स्ट टर्म में आप नहीं पास हुए अच्छे से तो फिर सेकंड टर्म में पास होने की संभावना आप बहुत कम समझिएगा। जो ठीक है, सच है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बेशक आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, बट ठीक है, सच यही है कि यदि आप फर्स्ट टर्म में ठीक से पास नहीं होंगे तो फिर फाइनल में ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप पास हो सकेंगे, 12वीं में जा सकेंगे। भगवान की कृपा है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मानिएगा नहीं। तैयारी करने के लिए मैंने कल आपको बताया था कि आप सपोर्टिंग मटेरियल का सहारा लीजिए और आप अपनी बुक, सपोर्टिंग मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा कुछ बच्चों के डाउट आए कि भैया हम तो नोट्स ही पढ़ रहे हैं, क्या नोट्स पढ़ करके काम नहीं हो सकता क्या, या कौन से नोट्स को इंपॉर्टेंस दें, किस तरीके के, जो हमने बना रखे हैं वो वाले, जो आप स्कूल में लिखवाए हुए हैं वो वाले, या फिर जो एकेडमी से मिल रहे हैं वो वाले। तो देखिए, कोई भी एक नोट्स को आप ले लीजिए और उस नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। 3-4 जगह के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी नोट्स बनाते हैं ना, वो बहुत परिश्रम करके नोट्स को बनाते हैं। कई कई दिन लगाते हैं नोट्स को बनाने में, उन क्वेश्चंस की प्रूफ रीडिंग करते हैं और अच्छे से करके आपको देते हैं ताकि वो आपकी परीक्षाओं में आ सके। और क्योंकि सभी अध्यापक अनुभवी होते हैं और कई वर्षों के अनुभव के साथ वो अपने अनुभव को आपके साथ साझा करते हैं, इसलिए नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। वहां से हमें बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं, प्रश्नों के साथ साथ उत्तर मिल जाता है और उसको करने का तरीका हमें पता लग जाता है। इसलिए जरूर यदि आपके पास नोट्स हैं या नहीं है तो किसी अपने दोस्त से शेयर कर लीजिए, संभव है तो ले लीजिए, हमारी एकेडमी से, किसी भी अन्य एकेडमी से ले लीजिए और उन एक नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए जैसे मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया। नोट्स सभी के बेस्ट होते हैं, सभी लोग बहुत परिश्रम करके बनाते हैं, इस बात को समझ करके, और आप किसी एक नोट्स को पढ़ सकते हैं। हर जगह के नोट्स तो मेरा ख्याल है कि बच्चे के लिए मतलब ये हो जाएगा कि पजल हो जाएगा दिमाग कि अब ये भी पढ़ लिया ये भी, और जैसे ही नहीं आएंगे ना क्वेश्चंस तो फिर कि यार हमारे नोट्स में तो ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, तो फिर एक अनावश्यक सा तनाव हमारे दिमाग में आता है कि यार मेरे तो ये भी क्वेश्चन छूट रहा है, ये भी क्वेश्चन छूट रहा है। तो ऐसा कुछ में नहीं होता, जो चैप्टर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो लगभग सभी नोट्सों में मिल जाते हैं, तो आप किसी भी एक एकेडमी के नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आपके अपने नोट्स हो, पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बनाने मत बैठिएगा, बना लीजिए, वैसे फाइनल के एग्जाम के लिए तो काम आने ही आने हैं, पर अभी फिलहाल मिड टर्म के लिए तो आप किसी के नोट्स लेकर के और उनकी फोटोकॉपी करा करके उनको अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ लीजिए ताकि आप मिड टर्म में बहुत अच्छे से कर लें। आप किसी एक नोट्स को वरीयता दे सकते हैं, एक को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। नोट्स जरूरी होते हैं, पढ़ना ही चाहिए, नोट्स को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए नोट्स सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। बाकी सपोर्टिंग मटेरियल और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको करने ही है। कई बार क्या होता है कि जब आप नोट्स पढ़ रहे होते हैं तो प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस आपको नोट्स में हूबहू दिख जाते हैं, तो उससे बहुत लाभ हो जाता है। तो इसलिए आप किसी एक एकेडमी के नोट्स को आप प्रेफर कर लीजिएगा। चलिए, अभी तक आप वीडियो में बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐसे बताता रहूंगा कि कैसे परीक्षाओं को देना है, किस चीजों से तैयारी करनी है, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। जितना मैंने सीखा है और मैं सीख ही रहा हूँ अपने बच्चों से, और जो मुझे आता है वो मैं उनको सिखाता हूँ, तो उनसे मैं सीखता हूँ। तो सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में मुझे जो भी आवश्यक लगेगा वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा। फिलहाल आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी काम की लगी हो और यदि इससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो तो निश्चित रूप से इसको लाइक करिएगा,
यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगला कोई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए। और यदि आपको कुछ कहना है, कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पूछना हो आपकी तरफ से, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर अपनी बात को रख सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा उसका यथाउचित उत्तर आप तक आपको दे दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए, ताकि आने वाली परीक्षा और भविष्य के लिए भी बेहतर हो सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।